बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब को खरी खरी सुना दी और ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ वाले वो वक्त याद करें जब 25 मई को इनके साथ जो हुआ था, और मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, ना शुक्र ना बने। ये परवेज इलाही साहब जो बातें कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसे टाइम पर तहरीक इंसाफ को दचका दिया जब तहरीक इंसाफ ने उनको ट्रस्टी समझा, ट्रस्टी समझकर उन पर एतबार किया और परवेज इलाही साहब ने अपनों के ही पेट में छुरा घोंपा। सर परवेज इलाही साहब ने मजीद क्या कहा, इसके ऊपर आने जा रहा हूँ। परवेज इलाही साहब ने एक तो पहली बात कि इमरान खान साहब को ये बात से पहले खबरदार किया था कि वो आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर तनकीद ना करें, क्योंकि वो हमारे मौसिन हैं और उनके हमारे पर बड़े एहसानात हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो इस तनकीद से बाज नहीं आए और इमरान खान साहब ने अब एक नए सिरे से फौज पर दोबारा से तनकीद शुरू कर दी। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि उन्होंने जो अपने कत्ल से मुतल्लिक जनरल बाजवा के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या है उन इल्ज़ामात की। लेकिन परवेज इलाही साहब जो है जी, उन्होंने धमाका कर दिया और उन्होंने एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर हम एतमाद का वोट ले लेते हैं तो वो हमारा क्लेम था कि गवर्नर का हुक्म गैर आईनी गैर कानूनी है, तो फिर ये क्लेम ख़त्म हो जाएगा। गलती वैसे ठीक की थी परवेज इलाही साहब ने कि गवर्नर साहब ने कहा था कि जी आप एतमाद का वोट लें पंजाब असेंबली से, तो परवेज इलाही साहब कहते हैं कि जी मैं एतमाद का वोट नहीं लेना। और अगर हम एतमाद का वोट ले लेते हैं, अगर हम एतमाद का वोट ले लेते हैं तो इसका मतलब गवर्नर का ये कहना दुरुस्त साबित हो जाएगा कि जी ये तो एतमाद का वोट ले रहे हैं। अब परवेज इलाही साहब को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि वजीर आला को हटाने के लिए तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है कि जी इस्तीफे दे दे पंजाब असेंबली से। और वो परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि अगर तहरीक इंसाफ असेंबली तोड़ना चाहती है तो इनके अरकान इस्तीफे दे दें। और ये भी कहा कि बहुत से अरकान तो इस बात के मुखालिफ हैं कि हम इस्तीफे दें, हम तो असेंबली तोड़ने के भी मुखालिफ हैं, ये भी उन्होंने कहा। अब परवेज इलाही साहब जो है ना, अब उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर ने आइन की दफा 130 सब क्लॉज 7 के मुताबिक जो ऑर्डर जारी किया वो दुरुस्त था और वो हमारा क्लेम था कि वो गैर आईनी है। और वो बात तो वो भी ठीक कर रहे हैं कि जो गवर्नर ने हुक्म दिया था आइन की दफा 130 सब क्लॉज 7 के मुताबिक कि परवेज इलाही साहब फिल 4 असेंबली से एतमाद का वोट ले, तो परवेज इलाही साहब ने जब नहीं लिया तो गवर्नर साहब ने इनको डी नोटिफाई कर दिया और डी नोटिफाई करने के बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट गया। अदालत आलिया ने इसका फैसला दिया। अदालत आलिया के जज जस्टिस आबद अजीज शेख साहब ने परवेज इलाही साहब को बहाल किया और उनको जो डी नोटिफाई किया गया था उस हुक्म को, गवर्नर के उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया। और फिर यह भी कहा गया कि अगर परवेज इलाही साहब असेंबली से एतमाद का वोट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। लेकिन ये भी साथ साथ उन्होंने कहा था आबद अजीज शेख साहब ने कि गवर्नर ने अगर ये हुक्म जारी किया है कि परवेज इलाही साहब असेंबली से एतमाद का वोट ले तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है। बात तो उन्होंने भी ठीक की है। तो परवेज इलाही साहब जो हैं, बेसिकली उनके बारे में ये जो बात की जा रही थी कि वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे तो वो फंस जाएंगे, फंस तो वो सर एक और सूरत में जाएंगे कि अगर नून लीग अदम तमाद की तहरीक ले आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव ले आती है और उसके बाद परवेज इलाही साहब फारग हो जाते हैं, तो उनकी जो कुर्सी अभी भी लड़खड़ा रही है, वो जो कुर्सी अभी भी हिल रही है वो हिलती रहेगी और फिर वो अदम तमाद के जरिए फारग हो जाएंगे। और अगर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये फैसला कर ले कि परवेज इलाही साहब को फारग करना, तो फिर वो फारग, फिर पंजाब में कौन आएगा? एक नया वज़ीर आला आएगा। तो परवेज इलाही साहब जो है जी, वो तो अब असेंबली नहीं तोड़ेंगे और वज़ीर आला के पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो असेंबली नहीं तोड़ सकता। अब उनको जितना मर्जी ब्लैकमेल कर लें इमरान खान साहब, लेकिन वो उल्टा इमरान खान साहब के साथ डबल गेम कर गए हैं। और इमरान खान साहब को आखिरी वक्त तक कुछ अरकान ने यह बात समझाई थी तहरीक इंसाफ के कि परवेज इलाही जो होते एतबार ना करो, अब बंदा काबिल एतबार नहीं हैगा। लेकिन इमरान खान साहब के उस टाइम दिमाग में यह बात सवार थी और उस वक्त नई नई मोहब्बत हुई थी ना, नए नए
नराले अंदाज थे, नई नई दोस्ती हुई थी। कभी कोई डाकू हुआ करता था, कभी कोई सीटा वाइट केस में मुजरिम हुआ करता था। और फिर चौधरी परवेज इलाही साहब तो वो सियासतदान है जिनके इमरान खान साहब के बारे में ये तासुरात थे माजी के अंदर कि ये आज तक अपनी बेटी को साबित नहीं कर सका। और इमरान खान साहब परवेज इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे। तो सर, इक़्तिदार की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाए, कितना बेरहम इक़्तिदार है कि ये भाइयों को भी लड़वा देता है, ये दो दोस्तों को भी लड़वा देता है। और ये सियासत इतनी बेरहम चीज़ है कि इसका कोई दीन ईमान नहीं है। आप देख लें, सियासत का कोई दीन ईमान नहीं होता। और आपके सामने है ये सारा कुछ, जो सिचुएशन है, जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, सियासी बहरान, वो आपके सामने है पंजाब का। तो परवेज इलाही साहब ने जी एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया और इमरान खान साहब को 4 निशाने चत कर दिया। इमरान खान साहब थे फारग, पहले फारग सन, मजीद खुद लाइन हो गई। और परवेज इलाही साहब ने उनको जो मजीद उनके नॉलेज में इजाफा कर दिया कि भाई जो मर्जी कर लो, मैं कोई एतमाद का वोट नहीं लाना, मैनू किसी का प्यो भी नहीं कह सकता। तो सर करवा लें फिर वज़ारत आला का शौक पूरा परवेज इलाही साहब से, और वो 10 सीटों वाले को वज़ीर आला पंजाब बनवा कर इमरान खान साहब बहुत अच्छा आपने फैसला किया। चलो, कौम को ये तो पता लगा कि परवेज इलाही साहब ने इमरान खान को कैसे ब्लैकमेल किया, कैसे बेवकूफ़ बनाया, कैसे मामू बनाया, और परवेज इलाही साहब ने कैसे इमरान खान साहब को 4 निशाने चत किया। और सर, आपके सामने है तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद बातें होंगी इंशाल्लाह। एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।